कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी की तरफ से तनकीद के बाद अब पूरी भारतीय फौज को नरेंद्र मोदी की जूती के बराबर करार दे दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि भारत की पूरी फौज इस वक्त नरेंद्र मोदी के जूते के सामने सजदा रेज हुई बैठी है। ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, कोई भारत मुखालिफ नहीं कह रहा, बल्कि बीजेपी हुकूमत के नायब वजीर आला जगदीश देवदा कह रहे हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला जगदीश देवदा ने ऐसी बात कर दी है कि जिसके बाद अब भारतीय फौज भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 10 साल में कम से कम 3 दफा अपने सियासी मकासद के लिए भारतीय फौज को इस्तेमाल किया है। 2016 हो या फिर 2019 और अब 2025, हमेशा भारत के नरेंद्र मोदी ने किसी न किसी इलेक्शन की सूरत में अपनी फौज को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाया, और न सिर्फ लड़ाया बल्कि जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कोई नया बहाना ढूंढ लिया। कभी राफेल नहीं थे और कभी सर्दी थी तो कभी गर्मी थी, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के खिलाफ भी अपने फौजियों को लड़ाकर यूं ही मार पड़वाई है। और मार पड़वाने के बाद इनके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये फौज नरेंद्र मोदी के जूते पर सजदा रेस है। इंडियन मीडिया के मुताबिक जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरा भारत हमारी फौज और एक एक सियासी सिपाही वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कदमों में झुकते हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी रहनुमा जगदीश देवड़ा के बयान की वीडियो शेयर करते हुए इस पर तनकीद की और इसे नामुनासिब भी करार दिया है। लिखा कि भारतीय फौज और फौजी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कदमों में झुकते हैं। ये बात मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत के नायब वजीर आला ने कही। ये इंतहाई नामुनासिब है। फौज की बहादुरी और हौसले की तौहीन की गई है। आज जब पूरा मुल्क फौज के सामने झुक रहा है, उस वक्त बीजेपी रहनुमा हमारी फौज के बारे में अपनी घटिया सोच का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी और जगदीश देवड़ा को माफी मांगनी चाहिए और फौरी तौर पर इनको ओहदे से हटा देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगदीश देवड़ा को जब तनकीद का सामना करना पड़ा तो अपने बयान की वजाहत भी जारी कर दी। कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है। मेरा मतलब ये था कि पूरी कौम फौज के सामने झुकती है, और फिर अगली बात शायद ये थी कि फौज नरेंद्र मोदी के सामने झुकती है। यानी भारत के अंदर पूरी 12 लाख फौज के सामने एक नरेंद्र मोदी भारी है, जो अपने सियासी मकासद और इलेक्शन के लिए हमेशा भारतीय फौजियों को न सिर्फ पिटवाता है बल्कि जहाज भी आसमान से जमीन पर गिरवा देता है।